शहर में दशहरा महोत्सव के अंतर्गत रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। देर रात्रि तक रामलीला मैदानों में कलाकारों के संवादों की प्रस्तुति के बल पर दर्शक डटे रहते हैं। सूर्य सिनेमा के सामने चल रही जनता रामलीला कमेटी के रंगमंच पर बुधवार की रात सीता स्वयंवर की लीला का मंचन किया गया। लीला के दौरान लक्ष्मण परशुराम संवाद ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। लीला के संरक्षक शिव भगवान कम्मा व निर्देशक नंदलाल दायमा ने बताया कि बुधवार की लीला में ताड़कावध, विश्वामित्र आश्रम, अहिल्या उद्धार, सीता माता द्वारा देवी पूजा, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन किया गया। कमेटी के प्रवक्ता योगेश लड्ढा ने बताया कि शुक्रवार को राम वनवास की लीला का मंचन किया जाएगा। इसी क्रम में पंडितपुर नवज्योति रामलीला कमेटी के रंगमंच पर बुधवार की रात राम वनवास की लीला का मंचन किया गया। कमेटी के निर्देशक गोपाल हारिद ने बताया कि बुधवार की रात लीला में दशरथ के कई संवाद, भरत के कई संवाद, केवट द्वारा नैया पार तथा राम भरत मिलाप की लीला दिखाई गई। रेलवे रामलीला कमेटी के रंगमंच पर बुधवार की रात सीता स्वयंवर की लीला दिखाई गई, जिसके अंतर्गत लक्ष्मण जनक संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। अमर सेवा संस्थान में चल रही अमर रामलीला में बुधवार की रात दशरथ के कई संवाद ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। तहसील के गांव कादिया में गुरुवार को पंचायत समिति प्रधान मोहिनी देवी खीचड़ एवं सांसद राहुल कसवा द्वारा राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत किए गए 2 कक्षा कक्षों के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कादिया में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता इंदिराज खीचड़, पप्पू कड़वासरा, प्रधानाचार्य विनोद कुमार सिसोदिया सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे। कमरों के निर्माण के अलावा स्कूल की 300 मीटर 4 दीवारी जिला परिषद सदस्य कानी देवी के कोटे से स्वीकृत हुई है। इस सभी स्वीकृति कार्यों का निर्माण कार्य आज भूमि पूजन के साथ विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूल की बालिका पूनम, सुनीता, अनिता कंवर, रीना की द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में चंद्रा राम लांबा, परशुराम, रामकुमार, राजेंद्र, मूलचंद सेन, गणेश सहित कई लोग उपस्थित थे। आगंतुक अतिथियों का कड़वासरा ने शाब्दिक स्वागत किया। ग्राम पंचायत गोरीसर में गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता इंदिराज खीचड़, पप्पू कड़वासरा, बीडीओ दुर्गाराम पारेख, सरपंच सुनीता, प्रधानाचार्य शिव कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण, ग्राम विकास अधिकारी जगाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर गांव को स्वच्छ रखने का आह्वान किया गया। इस मौके पर खीचड़ ने कहा कि गांव को स्वच्छ रखने में ग्रामीणों को ग्राम पंचायत का सहयोग करना चाहिए। शहर की वार्ड संख्या 34 की पार्षद आरती महर्षि के नेतृत्व में गुरुवार को वैक्सीनेशन शिविर लगा। शिविर में 40 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। पीएमओ रतनगढ़ द्वारा आयोजित कैंप में अनिता महर्षि, चिकित्सा कर्मी मीरा, मदनलाल, कनक स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान गोदारा ने सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। साथ ही गांव सांगासर में लोहारों की बस्ती में झूलती हुई तारों को कसने, गांव दसुसर में 10 दिनों में बंद पड़े ट्यूबवेल को दुरुस्त करवाने, पड़िहारा में कर्मचारियों के हुए स्थानांतरण को निरस्त करने, वार्ड 1 में नए खंभों पर तार डालने सहित कई समस्याओं में लोगों ने गोदारा को अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के समाधान की मांग की। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, नेमीचंद खटीक, राशिद गौरी, परमाराम नेहरा, दीपक नैन, रतनलाल नाई, मनीर खान, ईशर खान, कमलेश देवी, मदनलाल कलवानिया, रायचंद पवार, संदीप भार्गव, तैयब कुरैशी, प्रमोद कुलहरी, मनोज भाद्रा, किशन पांगड़वा, भंवरलाल गोदारा, देवीलाल कुलहरी, केसराराम सारण, मनोज मून, भागीरथ मुंडलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रतिनिधि और ग्राम के आमजन अपने अपने गाँव की, शहरी क्षेत्र की समस्या लेकर के आए और इन समस्याओं को सुनकर के संबंधित अधिकारियों को कहा भी गया है कि वे संवेदनशील सरकार में संवेदनशील होकर बिना किसी भेदभाव की आमजन की समस्या का समाधान करें। तहसील के गांव गोलसर व मेलुसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न होने के बाद आज नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। गोलसर समिति के अध्यक्ष पद पर इंद्र सिंह व उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप चारण निर्विरोध निर्वाचित हुए तथा प्रेम सिंह, राकेश कड़वासरा, सोहन जाट, धन्नाराम ढाका, किशोर सिंह, पूर्णाराम ने निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह, लक्ष्मण कड़वासरा, भवानी सिंह गोलसर, रामोतार कड़वासरा सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं मेलुसर समिति के अध्यक्ष पद पर शंभुदान चारण तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्विनी कुमार मेघवंशी निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिनका आज अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रहलाद दान चारण, महावीर सिंह राठौड़, दुगनाराम मेघवंशी, तोलाराम उपाध्याय, महावीर प्रसाद शर्मा, ओम प्रकाश उपाध्याय सहित कई लोग उपस्थित थे। सालासर सड़क मार्ग पर गांव कुसुम देसर के पास 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में एक वाहन में सवार बालिका घायल हो गई, जिसे निजी साधन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों वाहनों को अपने साथ थाना लेकर आ गई। मामले के अनुसार पंजाब के
अबोहर निवासी ओम प्रकाश प्रजापत बोलेरो लेकर सालासर से पंजाब जा रहा था। सामने से पंजाब निवासी अमित कुमार अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर सालासर बाबा के दर्शनार्थ जा रहा था कि गांव कुसुमदेसर के पास दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में बोलेरो में सवार 11 वर्षीय बालिका घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस दोनों वाहनों को अपने साथ थाना लेकर आ गई। सुबह सुबह सालासर जा रहे थे, कुसुमदेसर गांव के पास में एक कार और बोलेरो की भिड़ंत हो गई थी। भिड़ंत में एक बच्ची घायल हो गई थी। बच्ची को चोटें आई थी। घायलों को तुरंत मौके पर अस्पताल पहुंचा दिया गया और जितने भी इसमें एक बच्ची घायल हुई थी, बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल रेफर करवा दिया गया। घर में सो रही विवाहिता से देवर द्वारा छेड़छाड़ करने एवं विरोध जताने पर उसके साथ मारपीट करने के दर्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मामले के अनुसार गांव भोजासर निवासी 35 वर्षीय विवाहिता अपने पति के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि 17 जून की रात वह अपने घर में चारपाई पर सो रही थी। इस दौरान रिश्ते में देवर तैयारी के साथ उसके घर पर आया तथा उसके ऊपर बैठकर छेड़छाड़ करने लगा। अचानक उठकर देखा तो वह घबरा गई और विरोध जताने लगी। इस बात पर देवर ने विवाहिता के साथ मारपीट की तो उसने शोर मचाया। शोर शराबा सुनकर विवाहिता का पति मौके पर पहुंच गया तो आरोपी देवर वहां से फरार हो गया था। मामला दर्ज होने के बाद एएसआई हरफूल सिंह ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया तथा न्यायालय में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए हैं। कि रात्रि के समय मेरा देवर घुसकर मेरे रात को सोए हुई चारपाई पर आकर मेरी स्त्री लज्जा बन थी, जिस पर अभियोग दर्ज किया गया और कल बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया है, जिसको केस न्याय लेकर पेशी करवाया जा रहा है। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 6 में 42 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी। मामले के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 6 निवासी मोहम्मद हारून रात को घर में बने कमरे में सो गया था तथा परिजन बाहर सो रहे थे। शुक्रवार सुबह देर तक वह अपने कमरे से नहीं निकला तो परिजनों को शंका हुई। खिड़की से झांककर अंदर देखा तो हारून फंदे पर झूलता हुआ मिला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एएसआई हरफूल सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे तथा शव को परिजनों की सहायता से फंदे से उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आज ये सूचना मिली थी कि मोहम्मद हारून पुत्र नूर मोहम्मद जाति चेजारा वार्ड नंबर 6 रतनगढ़ अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर। इस कार्रवाई पर लाश को मोर्चरी सरकारी अस्पताल में लाया गया। पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा के बाद में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो कार्रवाई होगी जांच की जाएगी।